जिसमें कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसी को लेकर लोग काफी और ये सारे लोग सिलफाटा दोस्ती सर्विस रोड से जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय थाने में मौजूद हूं। बता दें कि यहाँ पर सिलफाटा दोस्ती सर्विस रोड से आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है महिलाएं और पुरुष आज यहाँ के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो है बंगले पर आए हुए और इसकी क़यादत जो है शिवसेना नेता अनवर कच्छी कर रहे हैं। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला है और क्या बात करना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग मुंब्रा से आए हैं, दोस्ती से। दोस्ती से क्या मामला है, क्यों आज यहाँ पे आए? क्या मामला है? सब हम लोग की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। एकदम कितनी बिल्डिंग तोड़ दी है, हम लोग कहाँ जाएंगे? घर से बेघर कर रहे हैं हम लोग को। जैसा देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं और ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो है बैनर जो है लिए जाहिर सूचना है और उसमें नोटिस है। तो हम इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शेख यासिन है। किस लिए आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं कि हमारे बिल्डिंग तोड़ने के लिए हम लोगों को नोटिस दिया है कि कल कार्रवाई करने के लिए आएंगे। 5 साल पहले जब बन रहे थे तब अगर ये लोग तोड़ देते तो हम लोग आज नहीं आते। तो क्या चाहते हैं आप लोग? जो चाहते हैं कि हमारा अगर बिल्डिंग तोड़ना है तो हमारे घर के बदले घर दे। और हाँ, तो जैसे देख सकते हैं कि इन लोगों की एक डिमांड है और यहाँ पर शिवसेना के जो नेता है अनवर कच्छी साहब भी मौजूद हैं। शिंदे साहब के बंगले के ठीक सामने ये ब्रिज है, हम लोग वहाँ पे हैं। अनवर भाई, आज आपके साथ में आपके नेतृत्व में ये दोस्ती सर्विस रोड के इलाके की जो भी माँ बहनें हैं सब यहाँ आपके साथ में आई हुई। क्या मामला है, क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपके व्यूअर्स को। मामला तो देखो सामने है। जाहिर कमिश्नर की तरफ से नोटिस आई है कि कल के कल बिल्डिंग खाली कर दो। देखो तारीख भी लिखी हुई है उसमें, 3 तारीख दिया हुआ, 3/11 को आप घर खाली कर दो। तो मैं शॉर्ट टाइम भी नहीं बोलूँगा, लॉन्ग टाइम भी नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि इन लोग जाएंगे कहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा 1 दिन की नोटिस की, तो मैं बोलता हूँ 1 महीने की नहीं, 1 साल की भी नहीं। ये जाएंगे कहाँ पे? 1-2 घर नहीं है, 1-2 बिल्डिंग नहीं, थोड़ा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ थोड़ा। तो लोग बेघर हो रहे ले। तो इसके पहला भी मैं 30 जुलाई के दिन साहब के पास आया था। साहब ने यही दोस्ती वालों को राहत दिलाई थी। उसके बाद में आनंद पैलेस का मामला हुआ था, 15 अगस्त के दिन आया था। तो आज करीब 3 महीने से एकनाथ शिंदे साहब हमारी सहायता कर रहे। तो अचानक मेरे को अभी मालूम पड़ा कि ऐसी नोटिस आई है। तो मेरे को एकनाथ शिंदे साहब के बंगले के अलावा कोई रास्ता मेरे को मालूम नहीं और उनके सिवा कोई बचाएंगे ना। तो इसके लिए करके मैं पब्लिक को यहाँ पे लाया हूँ। और मेरे को अभी मालूम पड़ा कि साहब है ही नहीं, पंढरपुर गए ले। मगर हम लोग साहब का रात भर वेट करेंगे क्योंकि कल तो सुबह घर टूटने वाले। तो ये बताइए कि आपको कब मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है नोटिस आई? मेरे को करीब 12 बजे लोगों ने बताया। ये बाद में इन लोगों से मुलाकात हुई और मीटिंग भी किया मैंने। अब देखो क्या होता है। तो जो बेड़ा आपने उठाया है जो है घर बचाओ का, हम देख रहे हैं कि आप 15 अगस्त को यहाँ पर आए थे, तभी से लोगों को राहत मिली है। तो क्या माना जाए कि आज जो है कल इन लोगों की जो बता रहे हैं कि नोटिस पे कार्रवाई होगी, तो उस पे क्या हो सकता है? इंशाल्लाह देखो एकनाथ शिंदे साहब से मुलाकात होगी तो कार्रवाई तो नहीं होगी, बस शिंदे साहब से मुलाकात हो जाए मेरी। शिंदे साहब आपको यकीन है कि कार्रवाई नहीं, शिंदे साहब से मिलेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, इतना मेरे को पूरा भरोसा है। इसके लिए मैं इतने लोगों को लेके आया हूँ। अनवर भाई, आप बहुत भावुक हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन से या इन लोगों से आपका दिली लगाव है
और आप जो है आज भावुकता में हैं, तो ये बताइए कि और क्या इसके पर्याय है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले थे। नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट का मामला चालू है और स्टे लाना है, उसके लिए साहब ने 3 महीने का टाइम दिया था हमको, 2.5 महीना हो चुका है और हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी बात चालू है। तो साहब अगर वो जीआर लाते हैं तो साहब वो करेंगे हमको। जैसे कि अनवर साहब, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने जो है एक मुहिम चलाई थी लोगों से पेपर जमा करने के लिए, और भी काफ़ी जो है आपकी मुहिम चल रही थी, तो अभी वो प्रगति यानी वो चीज़, वो मूवमेंट कहाँ तक पहुँची? पेपर का ऐसा है कि वो मुहिम हमने चलाए थे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, पता नहीं उनका क्या मुफाद है, मुझे मालूम नहीं। वो चाहते हैं कि ये मुहिम हो ही नहीं। ये देखो, ये व्हाट्सएप के ऊपर ऐसा मैसेज डाल रहे हैं कि पेपर जमा मत करो। ये देखो बाकायदा मैसेज लिखा हुआ है कि कोई ये पेपर तुम जेरोक्स निकाल के रखो बोल रहे, मगर ये पेपर जमा मत करो, ये मैसेज है। ये कोई ग्रुप है, कामदार ग्रुप बचाओ मुहिम का कोई ग्रुप है, उसमें बाकायदा मैसेज लोगों को आज से 1.5 महीना पहले फॉरवर्ड किया गया है कि आप पेपर जमा मत करो। तो क्या करें हम? मैं 750 बिल्डिंग है, जिसमें से सील विभाग के अंदर 350 बिल्डिंग है। नहीं, अभी जो नोटिस प्रेजेंट टाइम में आई है वहाँ पे कितनी बिल्डिंग है? अभी यहाँ पे कुछ 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग का मतलब कि 200-300। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया था, उसके अंदर 2500 पब्लिक है, परसेंट 2500 है। तो 2500 लोग ये ऐसे हालात में कहाँ जाएंगे? बारिश अपना काम है, उसके बाद में चलो बारिश भी नहीं रहेंगी तो इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? मेरी सरकार से और शिंदे साहब से मैं यही बोलूंगा कि ये जो बार बार इन लोग कारपोरेशन परेशान कर रही, माड़ा की बिल्डिंगें खाली है, उसके अंदर इन लोग को शिफ्ट करो, तुम शौक से तोड़ो। लोगों की मांग क्या है? लोगों की मांग हमको या तो वही घर में रहने दो या तो हमको दूसरा घर दो। यानी आप कोई पर्यायी व्यवस्था करे प्रशासन। माड़ा की बिल्डिंगें इधर है, मेरे ख्याल से उत्तर शिव के अंदर है और पड़ले गांव में है, खाली पड़ी है बिल्डिंग। दो ये काम करेंगे सरकार, हम भी सरकार को माई बाप बोलते हैं ना, सरकार हमारी भी है ना, तो सरकार ने पब्लिक के लिए घर बनाए तो दो उनको। अभी जैसे कि मान लीजिए कि बता रहे हैं कि साहब बाहर है पंढरपुर, आप बता रहे हैं, तो आप कब तक यहाँ रुकेंगे? हम लोग सुबह तक रुकेंगे, जब तक साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम भले इधर बैठे, अगर रात में भी साहब नहीं आते, साहब कल आते, हम यहीं बैठे, भले हमारे घर उधर टूटते रहे चलेगा, मगर हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आप लोग यहीं पे रहेंगे? यहीं पे रहेंगे हम लोग। तो जैसे देखा कि ये शिवसेना के नेता जो है अनवर कच्छी साहब थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं और ये काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रहबर है। रहबर भाई, आज आप भी यहाँ पर आए हैं, आपका भी मकान है क्या? हाँ, मेरा भी मकान है। इंसान किस तरह मकान लेता है, जिंदगी में एक ही बार कर पाता है। लोन लिया हुआ है, सब तरह से परेशान हूँ, पर इनको सोचना चाहिए, सबको म्यूनसिपालिटी को भी सोचना चाहिए कि इतने दिन से बिल्डिंग क्या मतलब अब उनको होश आया है क्या? जब खड़ी हो रही थी एक नहीं, आपका कहने का मतलब है कि प्रशासन पहले कहाँ था? हाँ, पहले कहाँ था? एक दिन में तो बिल्डिंग जब बन रही थी तब। बहन, आप बताओ कि आपका भी मकान है क्या? हाँ, मेरा भी फ्लैट है उसके अंदर। जब बिल्डिंग बन रही थी तब आके इंक्वायरी करते, तो फिर ना वो बनती ना हम खरीदते। अब जब कुछ हो गया, 400 घर है, किधर जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? कोई भी हम लोग को कोई इंतजाम नहीं दे रहा है। तो बच्चे ये बोले कि कहाँ रोड पे बैठेंगे? और हम लोग ने भी एक फ्लैट 20-20, 25-30 लाख के घर लिए हम लोगों ने। तो इतने लोगों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किसी ना किसी को तो उठानी चाहिए ना। तुम टीएमसी बनाओ, कुछ भी बनाओ, हम लोग को 1 आवर के फ्लैट दो, फिर पूरा कॉम्प्लेक्स तुम्हारा है, एक बिल्डिंग में पूरे 400 घर आके रहेंगे। छोटे छोटे से घर दो हम लोगों को। हम लोग भी चाहते हैं अच्छी सोसाइटी में रहना, कौन नहीं चाहेगा? क्या अपील करना चाहती हैं आज आप यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बंगले के ठीक सामने है, उनसे आप क्या न्याय चाहती हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे, उनसे जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए करे और हमारे लिए आके खड़े हो। हम भी उनका साथ देंगे, उनके लिए खड़े होंगे, पर अभी उनको कुछ ना कुछ तो हमारी हेल्प करनी होगी। नोटिस लग गई है, कल को सामान फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कब नोटिस आई है, आप कुछ बताओ? जी, आज ही आई है और उससे पहले भी थोड़ा आई है। क्या बताना चाहती हैं बहन? बस कुछ नहीं, अभी क्या, बस हमारा घर बचा, हमको कुछ नहीं चाहिए। यानी सिर्फ आपके घर बचा। देख लीजिए, जैसे कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा सिर्फ, ये बच्ची बैठी हुई है, क्या नाम है बेटा तेरा? का
आपका आपका भी घर है क्या? हाँ। तो देख सकते हैं कि एक बच्ची जो है ये भी जो है यहाँ शिंदे साहब के बंगले के ठीक सामने है और ये हम कुछ बहनें लोग जो है यानी काफी संख्या में है। आपका क्या नाम है? मेरा निकाहत नाम है। आपका भी मकान है? हाँ, हमारा भी मकान है। क्या चाहती हैं उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से? यही कि हम लोग का घर बच जाए, आपका मकान बचे। हाँ, सबका सब भाई लोग जितने सब आए सबका, और सभी लोगों को, हाँ, सबके लिए आए। तो हम और भी जो दिखा दें आपको कि भारी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। और आप क्या नाम है भाई साहब आपका? आपका भी है? जी हाँ, मेरा भी क्या मकान। नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, ये बताइए कि ये जो है कब नोटिस आई? ये कल की नोटिस तो कल शाम में लगाया इन्होंने, और मसला तो पहले से ही चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, 3-4 महीने से चल रहा है। कोर्ट मैटर है बता रहे हैं, सदरू सेठ की जगह ऐसे है। तो सब लोगों की अपनी परेशानी, क्या चाहते हैं? आज आप लोग शिंदे साहब के बंगले के सामने खड़े हुए हैं और उनसे फरियाद क्या लगा रहे हैं? हम लोग इसके लिए आए हैं कि भाई जो हमारा घर है टूटने ना पाए, इसके लिए हम लोग आए हैं साहब से रिक्वेस्ट करने कि सर हमारा घर बचा लीजिए, इसके लिए हम लोग आए हैं। तो जैसा कि देखा कि इन लोगों को कहने का सीधा मतलब है कि हमारा घर न टूटे, और अगर हमारा घर टूटे भी तो हमें कोई पर्यायी व्यवस्था दी जाए, और ये लोग चाहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। क्या यही है कि बड़ी मेहनत से हमने 1 रुपया जोड़ के घर लिए हैं, और दिन रात करके अब हमारी पूरी जिंदगी की कमाई घर पे लगी हुई है, तो हमें हमारा घर चाहिए भाई, क्योंकि अब कहाँ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम बहुत दिनों से परेशान हैं, अब आके हमने घर लिया है और अब ये तोड़ने की बात करते हैं, तो हमें उसके बदले में हमें घर दे दो, कहीं भी शिफ्ट कर दो, खुशी कभी घर लीगल थी तो बिल्डिंग बनने की थी। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ पूछना चाहता हूँ आपसे, 3 साल हो गए बिल्डिंग बन के, 3 साल 4 साल हो चुके हैं जब से कहाँ थी बीएमसी, कहाँ थी? अब क्या इनकी जांग आप उठे हैं तो सो के? एमएसबी में लाइट कितनी है, टॉयलेट में लाइट कैसे दी है उसको? अनलीगल बिल्डिंग में लाइट कैसे दी आप लोगों ने? मीटर कैसे लग दी थी आप लोगों ने? अब उठ के आके बोला अनलीगल तोड़ो, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाना बताओ, हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों को रोड पे बैठेंगे हम लोग रोड पे आके? क्या चाहते हैं आप उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आए? ये चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, और आपका घर बचे, हमारा घर बचे, हमें हमारा घर चाहिए, हमारे बच्चों की छत चाहिए हमें। हमारे बच्चे जो बेघर हो गए उनके घर छत कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों की हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को अपने? ऐसा देख सकते हैं कि सभी लोग दोस्ती सर्विस रोड जो है वहाँ के रहने वाले हैं, और वहीं पर मनपा द्वारा जो है एक नोटिस आई हुई है घर जो है कार्रवाई करने के लिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको घर के बदले घर चाहिए, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी की कमाई घर में लगा दिया। अब वो घर टूट जाएगा तो हमको फिर पैसा कहाँ मिलेगा दूसरा घर लेने के लिए, या फिर हमारी उम्र अभी 50 साल के करीब में हो गई है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं दोबारा पैसा कमा के दूसरा घर ले पाऊंगा। हमें घर के बदले घर चाहिए। यानी आप चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन हमें कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि हम रोड पर नहीं जा सकते, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे सब बच्चे हैं, सब कहाँ जाएंगे वो? सभी का एक ही जो है दर्द है। क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए कार्रवाई? बताओ मुझे आप, क्यों होनी चाहिए कार्रवाई? नहीं बताते, हाई कोर्ट का मामला है। अरे हाई कोर्ट का तो इससे पहले क्या कर रहे थे सब? आज बिल्डिंग आज तो बनी नहीं, आजकल में तो बनी नहीं बिल्डिंग। बिल्डिंग बनने टाइम तो लगा है ना, जब सब अधिकारी क्या कर रहे थे? हाँ, स्लैब पे पैसे ले रहे थे क्या सब? अपना घर भर रहे थे, आज हमको बेघर करने आए सब। 7-8 साल हो गए वहाँ बन के बिल्डिंग। आप लोग कब से रह रहे हैं? हम लोग रहे 4 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। 4 साल जी, 4 साल हो गए हम लोग रहते हुए, आज तक कभी नहीं। अभी ये 4 महीने में सब आफत आ गई है, समझो सब 4 महीने से सब नोटिस आना चालू हो गई है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहली बार अभी हो गया। और हम लोग इधर ही हो रहा है, मतलब यही दोस्ती स्कूल की तरफ सर्विस रोड पे, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। क्या बोलना चाहती है बहन आप? जब बिल्डिंग लीगल नहीं थी तो क्या बोलते पानी कैसे दिए, लाइट बिल कैसे दिए, रहने 4 साल से रह रहे थे, जब तक कोई इशू नहीं था। अभी 4 महीने तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ, और जब बन रही थी तब क्या कर रहे थे?
तब पैसे खा के बैठ गए थे। अब जब पब्लिक गरीब लोग ने ले लिया अपना घर तो तुम आ गए तोड़ने के लिए। हमको हमारा बिल्डिंग चाहिए, हमको हमारा वही घर चाहिए। और हमने शिंदे साहब के साथ आए हैं, वो इंसाफ करेंगे, हमको भरोसा है उनके ऊपर कि वो बेघर नहीं होने देंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए, कल से खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, काम नहीं, धंधा नहीं, 4 महीने से टुकड़ों में मर रहे हम लोग, एकदम थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग को सर से है उम्मीद कि सर हमको क्या लगता है आप जो है यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं, आप उनसे आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद अच्छी है कि वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, ना होने देंगे गलत, ना हमारे साथ गलत करने देंगे। पूरा भरोसा है हमें उनपे, इसलिए हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग मुमरा से बस के द्वारा और जिसके पास जो भी व्हीकल थे उसके जरिए ये लोग आज उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के जो है बंगले के सामने आए हुए हैं और वहाँ पे रुके हुए हैं और अभी वो शिंदे साहब का जो है इंतजार कर रहे हैं। और इस जो है इसका नेतृत्व जो है शिवसेना नेता अनवर कच्छी कर रहे हैं। तो हमने उनसे भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि अगर जो है प्रशासन या जब तक हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक जो है शिंदे साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए जो है घर बचाओ छत बचाओ जो आंदोलन के लोग हैं ये यहाँ पे बैठ गई हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे जमीन पर लोग बैठ गई हैं। क्या बोलना चाहती हैं? इंसाफ के लिए रुके हैं, बस वही कर सकते जो भी हमारा फैसला। उनसे मिलके मदद लेने आए, हम शिंदे सर से मिलके ही जाएंगे, उनके इंतजार। आपका भी मकान? जी हाँ, हमारा भी मकान है और बहुत परेशान है हम लोग आज 4 महीने से। हाँ, घुट घुट के जी रहे हैं हम लोग 4 महीना जून से। तो अभी हम लोग का कल तो ऐसा है हम रोड पे आ जाएंगे, तो इसीलिए हम शिंदे सर के पास आएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग घर के बदले घर चाहते हैं। हमने सोना बेच के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके घर लिया, अभी हम कहाँ जाएंगे, हम तो बर्बाद है ना। हाँ, तो है ही नहीं किसी का भी, जो भी घर लिए तो बहुत तकलीफ से लिए। अब वो घर टूट जाएगा तो हम लोग जाएंगे किधर? रोड पे बैठेंगे? जब तक आपकी साहब से मुलाकात नहीं हो जाएगी आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे जब तक साहब से शिंदे साहब से मुलाकात नहीं होती। हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को आज बोला गया था कि आप घर खाली करो और कल तोड़ने के लिए आने वाले बिल्डिंग। कौन बोला था? नोटिस लगी थी, नोटिस लगी थी हमारे को कि आज घर खाली करो करके। इसके लिए हम लोग कहीं नहीं जाएंगे जब तक शिंदे साहब। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि ये लोग जो है क्या बोलना चाहिए? मदद करो, मदद करो, मदद करो, घर के बदले घर दो, हमारी मदद करो, मदद करो, शिंदे साहब मदद करो। जैसे कि ये लोग शिंदे साहब के घर पर जो है घर के सामने मौजूद हैं और उनसे मदद की गुहार लगा रही हैं। तो यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा शेख है। रेशमा शेख, क्या चाहती हैं आप लोग आज यहाँ पर आई हैं? आज हम यहाँ मतलब शिंदे साहब की हेल्प के लिए आए हैं। ये जो मुमरा में अभी कई दिनों से जो तोड़ी कार्रवाई चालू है 4-6 महीने से, तो इससे पब्लिक बहुत ही डरी हुई है, सहमी हुई है ताकि इनके घर ना इनसे छीने जाए। अब ये चाहते मतलब ये गरीब अपना पैसा लगा के एक आशियाना अपना बनाता है, वो छीन ना जाए क्योंकि मतलब ये जनता डरी है मुमरा की, क्योंकि आज से मतलब कम से कम 15 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीने हो, ये कार्रवाई चलती ही जा रही है, रुक रही नहीं, रुकने का नाम नहीं ले रही है कुछ। मतलब तो इन लोग एक चाहते हैं कि कुछ एक सोल्यूशन निकले, इस ये जो तोड़ू कार्रवाई का कुछ सोल्यूशन निकले तो ताकि पब्लिक को राहत मिले। जैसे कि ये लोग राहत चाहते हैं कि इनकी जो छत है वो बच जाए और ये लोगों की टेंशन खत्म। घर का बदला घर चाहिए भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे, तोड़ो मत, हम लोग का घर बचाओ, जैसे वैसे हम लोग का घर बचना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। तो इनको मतलब इनको ये चाहते हैं कि इनको घर के बदले घर मिले बस, और शिंदे साहब इनकी हेल्प करे, बड़ी उम्मीद से ही आए शिंदे साहब के पास। चाहिए हमें, हमारे वही इमारत रहने दो, हमें हमारे घर के बदला घर। कहाँ रहती हैं आप? दोस्ती डेजी बिल्डिंग में रहते हैं, डेजी बिल्डिंग दोस्ती के सामने रहता है, डेजी बिल्डिंग में। हम हमारा घर के बदले घर के हमारा हक चाहिए, हमने हमारे बहुत मेहनत मुशक्कत से खरीदे हैं, इसलिए हमारा शिंदे साहब हमारे मदद करो, घर के बदले घर दो, मदद करो, शिंदे साहब मदद करो, घर के बदले
ये महिलाएं थी और ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम आगे भी तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।